मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में 725 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही 5000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। सीएम योगी ने मंच से समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा का इतिहास हमेशा से गुंडागर्दी कर रहा है। ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। आज कानपुर के पास अपना मेट्रो है, अब यह मेट्रो सिटी बन चुका है। बहनों और भाइयों, इस सीसा मऊ में ही कितना बड़ा सीवर का नाला मां गंगा में उड़ेला जाता था। आज सीसा मऊ हो या जाज मऊ, आज मां गंगा की अविरलता और निर्मलता का आधार एक कानपुर बन रहा है। जो कानपुर कभी माना जाता था कि गंगा की गंदगी के लिए कानपुर को दोषी ठहराया जाता था, आज वह कानपुर एक मॉडल तैयार कर रहा है। आज आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, विकास भी होगा, सुरक्षा भी होगी। भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा, विकास और सुशासन का मॉडल है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मॉडल हमें दिया। उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में इस मॉडल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। एक तरफ यह कार्य पूरी प्रतिबद्धता के साथ हो रहा है, तो दूसरी तरफ हम लोगों ने प्रदेश के अंदर नए उद्यम लगा करके रोजगार सृजन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ को कानपुर और लखनऊ के बीच से होते हुए प्रयागराज तक जोड़ने जा रहा है, यह भी यहां के विकास का आधार बनने जा रहा है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर यहां का आधार बनने जा रहा है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आ रहा हूं, एक तरफ विकास, सुशासन और सुरक्षा का मॉडल भारतीय जनता पार्टी का, और दूसरी तरफ अराजकता, गुंडागर्दी, दंगा जिनकी पहचान है वह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है। और इसीलिए मेरी आप सबसे अपील होगी कि गुंडागर्दी और अराजकता को बेटी की सुरक्षा के साथ और व्यापारी के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे गुंडों को सार्वजनिक जीवन में आने का कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए। और इसी खबर पर हमारे साथ अभिषेक राय जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अभिषेक राय जी, सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर के समाजवादी पार्टी का क्या रिएक्शन है, जिस पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि आप समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है गुंडागर्दी करना, लेकिन हमारे कार्यकाल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बौखला गए, वो अपनी हार को पचा नहीं पा रहे, तो उनके पास कुछ करने को नहीं है तो समाजवादी पार्टी का आरोप लगा दो, क्या करना है उसमें। लाल रंग हमारा क्रांति का रंग होता है और लाल रंग की जो वो है उसे हम लहू का रंग होता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज को कहाँ समझेंगे। काले कारनामे खुद कर रहे हैं, सारी चीजें काली हो रही हैं। उनके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज थे और किस किस एक्ट में मुकदमे दर्ज थे। जब वो मुख्यमंत्री बनते हैं अपने ऊपर से ही मुकदमे हटवा देते हैं और अपने आप को ही क्लीन चिट दे देते हैं, और सारी चीजें जनता को पता है। और इस बार अभी विगत 24 के चुनाव में जनता ने उनको एकदम करारा जवाब दिया है। अब उस हार को, उस बौखलाहट को वो पचा नहीं पा रहे। तो ये स्वाभाविक से है। ये कहते हैं ना कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये न्यूटन का लॉ है और उससे पता चलता है कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी क्या 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 बयान दे रहे हैं। कह रहे हैं गंगा सफा हो गई। आप ही बता दो, गंगा सफा हो गई है क्या? आचमन करोगी आप गंगा जी के पानी से? नमामि गंगे में कितना पैसा खर्च हुआ, कितना बड़ा घोटाला हुआ, ये सबको सर्वविदित है। कितने रोजगार इन्होंने सृजित कर दिए। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इंडस्ट्रीज बता तो दें। ठीक है, और माननीय मुख्यमंत्री ठीक है, मैं आपके सारे सवालों का जवाब ले लेती हूँ। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी पार्टी के। राघवेंद्र जी, अब एक तरफ तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा समाजवादी पार्टी पर, लेकिन समाजवादी पार्टी तो यही कह रही कि भाई आज
तो आप हैं। आज जो सिचुएशन यूपी की बनी हुई है, जो भ्रष्टाचार घोटाले की बात आप लोग करते हैं और हो तो आपके भी कार्यकाल में रहा, इसका कैसे जवाब देंगे आप? देखिए, बहस करने से कोई फायदा नहीं होता। उत्तर प्रदेश की जनता ने इनकी सरकारें भली प्रकार से देखी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो फर्क क्या ही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे ज्यादा दिनों तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। आज की तारीख में इतने दिनों तक उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ देश के सबसे लोकप्रिय नेता है। सबसे क्या, अगर प्रथम सूची तैयार की जाए उसमें तीसरे चौथे नंबर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी में नेता है। हम लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहे जिस राज्य में चुनाव हो स्टार प्रचारक के रूप में जाते हैं। ये तो विषय हो भारतीय जनता पार्टी की बात। और समाजवादी पार्टी के नेता अगर कहते हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अगर कहते हैं बलात्कार के विषय को लेकर लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, तो ये क्या विषय है? क्या अपराधियों में साझेदारी के रूप में समाजवादी पार्टी नजर नहीं आ रही है? आतंकवादियों को छुड़वाने इलाहाबाद हाईकोर्ट चले जाते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट जब पलट के कहता है क्या इनको छुड़वा कर आप पद्मश्री देंगे, ये क्या साझेदार के रूप में नजर नहीं आते हैं? जब उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री जब पूर्व होते हैं तब कानपुर के चमनगंज चौराहे पर कहते हैं अगर हथियार रखिए मुस्लिम नौजवानों से, ये क्या साझेदार के रूप में नहीं है? प्राथमिकता यह है राजनीति का अपराधीकरण, और स्पष्ट रूप से ये लोग साझेदार के रूप में नजर आते हैं। हाँ, हमारे यहाँ थोड़ी गाये पगाए घटनाएं होती हैं तो हमको साझेदार के रूप में नजर नहीं आते हैं। ये लोग साझेदार के रूप में क्या नजर आते हैं। अब एक राघवेंद्र जी, एक सवाल ये है कि क्या अब एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश बीजेपी भी कर रही है? क्योंकि कहा जा रहा है कि अब अयोध्या कन्नौज में जो हुआ वो बहुत निंदनीय है, उस पर हमें लगता है कि हम बहस करेंगे तो वो बहस खत्म नहीं होगी। लेकिन अब एक वर्ग जो है वो ये कह रहा है कि अब बीजेपी भी इसको लेकर के एक नैरेटिव सेट कर रही है समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट में। क्या ये सच है? अगेंस्ट में वास्तविकता है ये लोग साझेदार के रूप में नजर आते हैं। भाई, इनके समय में उत्तर प्रदेश में हर तीसरे दिन दंगे होते थे। मुजफ्फरनगर घटनाक्रम याद है? मुजफ्फरनगर में एक तरफ दंगे हो रहे थे, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे थे जो हो रहा है होने दीजिए, हिंदुओं की हत्याएं हो रही थी। अब माननीय मुलायम सिंह यादव उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अपना जन्मदिन मना रहे थे, सफाई महोत्सव मना रहे थे। ये क्या दर्शाता है? डीपी यादव, अन्ना शुक्ला, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद। ठीक है, ये एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पर चर्चा जरूर होनी चाहिए, लेकिन इसका असर कितना होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। शुक्रिया अभिषेक राय जी और राघवेंद्र जी आपका हिंदी खबर से जुड़ने के लिए। और चलिए आगे